आइए दोस्तों, YouTube चैनल बिग शिक्षा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए एसएससी जीडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस। जो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा। जितने भी बर्तनी के क्वेश्चन हैं मैं इसमें आपको कंप्लीट करा दूंगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाना है। कम से कम 100 क्वेश्चन होंगे और ज़्यादा ही हो सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी हमको छांटनी है। उन्नति, उन्नत, उन्नति और उन्नत। तो इसमें उन्नति, उन्नति, उन्नति और उन्नत। तो जो शुद्ध वाक्य होता है सही, वो होता है उन्नत। इसमें से उन्नत शुद्ध वाक्य है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। नीचे दिए गए हैं, इसमें भी दुर्गम लिखा है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो दुर्गम का इसमें शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको। दुर्गम की शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो दुर्गम की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? दुर्गम। ये तो दुग्गम है, गिर में रा मिला है यानी गलत है। दुर्गम ये भी गलत है। ये रुद्गम, ये पहले ही रा चढ़ा दिया है इसमें, तो ये भी गलत है। सही राइट आंसर कौन सा होगा? दुर्गम, ये वाला। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्वेषण। तो अन्वेषण कैसे लिखा जाता है? अन्वेषण, अन्वेषण लिखा जाता है इस तरीके से। ये सारे अन्वेषण गलत, ये भी अन्वेषण गलत, इसमें सा गलत है। अन्वेषण ये भी नहीं है, ये सही है। सही कौन सा? अन्वेषण। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध इसमें से जैसे जानवी लिखा है, जानवी, ये गलत है। जानवी, जान, जाहनवी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही कौन सा है? ये वाला, ये सही आंसर है, जानवी। जानवी कैसे लिखा जाता है? जा, अब ये हमने हा बनाया, हा बनाया, तो ना हम किस में मिलाएंगे? हाँ में। तो जानवी ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? जानवी। ठीक, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी पूछे गए प्रश्न है। रेलवे 1997, रेलवे 1997 पूछे गए प्रश्न है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, इसमें अधोपतन बताना है। तो इसका अधोपतन का जो शुद्ध वाक्य होगा वो क्या होगा? सी, अधः पतन। क्या होगा? अधः पतन, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सृष्टि लिखा है, सृष्टि को बताना है। सृष्टि कैसे लिखा जाता है? तो आप सभी ने देखा होगा सृष्टि। सृष्टि कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से। बाकी सारे क्या है? गलत, बाकी सारे गलत हैं। सृष्टि कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें कृपा बताना है। कृपा कैसे लिखा जाता है? कृपा नहीं होता, गलत है। कृपा नहीं होता, गलत है। कृप नहीं होता है। कृपा कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से। तो ये सही है, कृपा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें तहसीलदार को शुद्ध करना है। तहसीलदार, तहसीलदारी, इसमें छोटी की मात्रा है, गलत। बड़ी की तहसील कर दिया है। तहसीलदारी, तहसील में ये वाला सा नहीं होता है। सा कौन सा होता है? ये वाला। ये वाला करेक्ट आंसर है, तहसीलदारी। नेक्स्ट प्रश्न है, अपकीर्ति। अपकीर्ति
को शुद्ध कैसे लिखा जाता है ये बताना है। तो आप कीर्ति कैसे लिखा जाता है, अप कीर्ति, कीर्ति नहीं होता, बड़ी की मात्रा नहीं होती कीर्ति पे, कीर्ति लिखा जाता है शुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें छः बता रहे, छः बताना है। छः को शुद्ध कैसे लिखा जाता है, छः, हर कोई लिखता आया है शुरू से ही। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें तरुण। अब एक है तरुण, एक रा पे बड़े ऊ की मात्रा इस तरीके से लगती है और रा पे छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से लगती है। तो लिखना होता है अपन को तरुण, तरूड़ गलत होता है। ये क्या है, तरूड़ पढ़ेंगे इसको, इसे पढ़ेंगे तरुण। तो तरुण सही है, तरूड़ गलत है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, बताना है अपन को कि मुकदनी कैसे लिखा जाता है, मुकुदनी। तो मुकदनी जो सही तरीके से लिखा जाता है वो ऐसे लिखा है, मु को कुमुदिनी, मुकुदनी नहीं, कुमुदिनी, सॉरी, कुमुदिनी, ये राइट आंसर। इसमें जो बर्तन कैसे शुद्ध लिखा जाता है, बर्तन को तो सभी लोग जानते हैं, बर्तन। शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा को कैसे लिखा जाता है, ये सही है प्रतिष्ठा, बाकी सब गलत। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। मृत्युंजय लिखना है। मृत्युंजय कैसे लिखा जाता है, मृत्युंजय गलत, मृत्युंजय गलत, मृत्युंजय सही, मृत्युंजय, इसमें ये ना मिला हुआ है इसलिए ये गलत है। मृत्युंजय पे अंकी बिंदी आती है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जैसे कि अस्पृश्यता को बताना है, अस्पृश्यता कैसे लिखी जाती है। तो अस्पृश्यता कैसे लिखी जाती है, इस तरीके से, ये वाला सही है, बाकी सब गलत। अस्पृश्यता। शताब्दी कैसे लिखा जाता है शुद्ध, ये शताब्दी नहीं, शताब्दी में ये वाला सा आता है, ये वाला सही है, शताब्दी, देखा होगा लिखा, ये वाला सा बनता है शताब्दी में। चलो नेक्स्ट, त्रिदोष, त्रिदोष कैसे लिखा जाता है, त्रिदोष में सी आंसर। अब आपको बताना, औद्योगिकीकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण कैसे लिखा जाएगा ये बताना। तो औद्योगिकरण में कौन सा सही है, ये वाला औद्योगिकरण सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, परिणति, 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 तो ये सारे गलत हैं। परिणति, परिणति कर दिया है इन्होंने, परिणति कर दिया है और ये कर दिया है, यानी कि ये सारे गलत हैं। इसमें सही कौन सा है, परिणते, ये सही होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना। स्थाई, स्थाई में ई नहीं होता, क्या होता है, या होता है, तो ये वाला करेक्ट है। इसमें करेक्ट कौन सा है, जल्द गलत, जल्दी यही सही है, यही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक कथन, प्राक कथन, प्राक कथन कैसे लिखा जाता है, प्राक कथन कैसे लिखा जाता है, प्राक कथन में ये सही है। ये क्या है, प्रक कथन है, आ का डंडा, प्राक कथन है, प्राक कथन नहीं होता, डबल का होता है, प्राक कथन। ठीक, इसमें क्षेत्र को बताना है। क्षेत्र शुद्ध कैसे लिखा जाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, क्षेत्र। इसमें रासायनिक, रासायनिक शुद्ध कैसे लिखा जाता है, रासायनिक, ये वाला शुद्ध है। यहाँ में नीक है, इसमें रसायन छोटा रहा है, इसमें भी छोटा रहा है, तो ये सारी गलतियाँ हैं। शुद्ध कौन सा है, रासायनिक। प्रतिवादी शुद्ध कैसे लिखा जाता है, प्रतिवादी, प्रतिवाद गलत है, प्रतिवाद, प्रतिवादी और प्रतिवाद और प्रतिवादी, तो इसमें सही कौन सा है, जो प्रतिवादी होता है वो सही होता है, बाकी सारे गलत हैं।
आपको बताना है द्वंद्व। द्वंद्व सही तरीके से कैसे लिखा जाता है, ये तो आपने समास में पढ़ा होगा, द्वंद्व समास। इस तरीके से द्वंद्व लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जैसे उत्सव कैसे लिखा जाएगा, ये उत्सव है, बड़े ऊ का बड़ा ऊ नहीं होता उत्सव में, उत्सव में छोटा ऊ होता है। इसका आंसर होगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निदर्शन, निदर्शन कैसे लिखा जाएगा, ने और दर्शन, इसमें ना पे रा चढ़ा हुआ है, ये गलत है। इसमें जिस पर रा चढ़ा हुआ है ये भी गलत है। निर्दर्शन ये भी गलत है। निदर्शन कैसे लिखा जाएगा, निदर्शन सही लिखा है। ठीक, 29। 29 के बाद आता 30। 30 पे क्या है, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ किस तरीके से लिखा जाता है, जा में, जा या में मिलाएंगे, ज्येष्ठ, ये शुद्ध है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। इसमें शुद्ध कौन सा है, अंतर ध्यान। अंतर ध्यान बताना है। अंतर ध्यान कौन सा होता है, अंतर ध्यान नहीं होता है, इसे पढ़ते हैं अंतर्धान, ये सही है। कई लोग अंतर ध्यान कर देते हैं, जो कि गलत होता है, अंतर्धान सही होता है। नेक्स्ट है अधर्म, ये तो गलत है अधर्म, ये भी अधर्म गलत है, ये भी अधर्म गलत है। अधर्म कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। अनुक्रम, अनुक्रम और अनुक्रम और अनुकर्म। तो अनुक्रम कौन सा है, ये वाला अनुक्रम सही है, इसमें ये वाला रा नहीं लगाया जाता। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि, ऋषि, ऋषि कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से, कई जगह देखा होगा ऋषि। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु ये वाला गलत। दीर्घायु ये गलत, दीर्घायु ये गलत। दीर्घायु कैसे लिखी जाती है, इस तरीके से, सही है ये सही है। श्रृंगार, श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, श्रृंगार, इसमें रा यहाँ भी लगा है, रा यहाँ भी लगा है, इसलिए ये गलत। श्रृंगार नहीं होता, श्रृंगार ये भी नहीं होता, तो ये वाला सही है। करेक्ट कौन सा है, बी। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अध्येता, 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 अध्याता, अध्येता, इनमें सही कौन सा है, तो अध्येता को शुद्ध बताना है। अध्येता कौन सा है, इस तरीके से अध्येता लिखा जाता है, और बाकी के गलत हैं। B.Ed 2004 में आया हुआ प्रश्न है। 38 शुद्ध वर्तनी छांटनी है। कवित्री, कवित्री कैसे लिखी जाती है, कवियत्री गलत, कवित्री, कवित्री सही है। क्या है, ये वाला सही है। कब इत्री, कभी इत्री नहीं होता, क्या होता है, कब इत्री होता है। चलो, शुद्ध बनाना है। नक्षत्र, नक्षत्र कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से। सही वर्तनी वाले शब्द चुने। सही वर्तनी, अब देखो शारीरिक कैसे लिखा जाता है, शारीरिक ये तो गलत हो गया। शारीरिक, तो शारीरिक नहीं होता है, शारीरिक होता है, ये भी गलत हो गया। ये भी, इसमें सा गलत है, ये वाला सा नहीं बनता है। तो शारीरिक सही कौन सा है, ये वाला, ये इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, अधिशासी, 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 अधिशासी। तो शुद्ध तरीके से अधिशासी कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से, ये शुद्ध अधिशासी है, बाकी सा में गड़बड़ है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो इसमें ज्योत्सना लिखना है, ज्योत्सना। ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है, ज्योतिषना,
ये नहीं, गलत है। ज्योत्सना गलत है। ज्योत्सना, ज्योत्सना ये वाला सही है। कौन सा आंसर है? बी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सन्यासी, ये सही है इसका। बिंदी भी होती है, ना भी होता है, इसमें ना है पर बिंदी नहीं है। सन्यासी ये भी गलत है, तो पहला सही है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है 44। व्यावहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। व्यावहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। अब व्यावहारिक में व्या छोटा है इसमें, लेकिन व्यावहारिक रूप से व्या में व्या बड़ा होता है या, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाता है? अतिशयोक्ति यानी कि जो सा होता है वो पूरा बनता है, आधा नहीं बनता। अतिशयोक्ति, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चातक सुवाती की बूंद का प्यासा होता है। जो चातक होता है, चातक यानी पक्षी होता है चातक, स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। तो स्वाति कैसे लिखा जाता है? इस तरीके। सी इज द राइट आंसर। साहित्य और समाज का अन्यान्याश्रित संबंध है। तो अन्यान्याश्रित कैसे लिखा जाता है? ये अन्योन्याश्रित है, अन्यान्याश्रित है, अन्यान्याश्रित है, अन्यान्याश्रित है। तो इसका राइट आंसर होगा अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित इसका राइट आंसर, बाकी के गलत। नेक्स्ट प्रश्न, रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य का समन्वय देवकी नंदन खन्नी के उपन्यासों का विशिष्ट है। अब विशिष्ट कैसे लिखा जाता है? तो वैशिष्ट जो शुद्ध तरीके से लिखा जाता है वो ये है, शुद्ध रूप इसका है वैशिष्ट्य। क्या होता है? वैशिष्ट्य होता है। नेक्स्ट है, सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध। सहस्त्र का सही कैसे लिखा जाता है? सही इसका आंसर होता है सहस्त्र। सहस्त्र, इसमें सहस्त्र लिखा है, लेकिन इसमें सा क्या है? अलग है। लेकिन इसमें सा जो होता है वो वहीं पर जॉइंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सहस्त्र लिखा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न है, परमात्मा की समग्र ब्रह्मांड का रचयिता। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। और रचयिता इसमें क्या है? गलती है, तो शुद्ध लिखना है। शुद्ध क्या होता है इसका? रचयिता। क्या होता है? रचयिता इसका शुद्ध होता है। तो ये इसका राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट है, उप्रयुक्त पंक्तियाँ दिनकर की कविता की ली गई हैं। तो उपर्युक्त कैसे लिखा जाता है? तो शुद्ध तरीके से उपर्युक्त देखा होगा किताबों में, बहुत जगह पे मिल जाता है। सी इसका राइट आंसर है, उपर्युक्त, ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52। 52 में क्या है? अपहरण। इसमें अपराहन, जो अपराहन होता है, पूर्वाहन होता है, उसकी बात की गई है। तो अपराहन के बाद सूर्य अस्त चलगामी होता है। तो अपराहन कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से। डी इसका सही है। अपराहन, जो ये ना जो होता है वो हा में मिलता है। क्या इसमें मिलता है? हा में। इस तरीके से अपराहन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए।
मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। परामुखापेक्षी नहीं होता, क्या होता? परमुखापेक्षी सही होता है इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 54। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा। अब उत्प्रेक्षा बताना है किस तरीके से। उत्प्रेक्षा कैसे लिखा जाता है? आपने पढ़ा है उत्प्रेक्षा अलंकारों में, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस तरीके से लिखा जाता है उत्प्रेक्षा सही तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न है बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। दौर्बल्य, अब दौर्बल्य शुद्ध तरीके से कैसे लिखा जाता है? दौर्बल्य, दौर्बल्य नहीं होता, क्या होता है? दौर्बल्य होता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, तानसेन महान संगीतज्ञ थे। संगीतज्ञ, इसमें क्या है? गीतज्ञ, संगीतज्ञ, इसमें छोटी की मात्रा लगा दी है तो आंसर इसका सही क्या होगा? संगीतज्ञ। क्या? ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा की आवश्यकता होती है। वजीफा, वजीफा नहीं होता है, ये एक अरबी भाषा का शब्द है। तो वजीफा क्या लिखेंगे इसका नाम? उत्तर वजीफा। शायद ये सही है, वजीफा ऐसे ही लिखा जाएगा। 58। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। और संदर्भ लिखना, संदर्भ इसमें गलत है तो इसे शुद्ध करके लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखा जाता? संदर्भ, बी इज द करेक्ट आंसर। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। तो प्रादुर्भाव, इसे शुद्ध तरीके से लिखना है। तो शुद्ध तरीका क्या लिखा जाता है? प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट है हिमालय की अतुंग चोटियाँ हमें बुलाती हैं। तो अतुंग, अतुंग नहीं उत्तुंग। उत्तुंग जो है वो गलत है। उत्तुंग, उत्तुंग कैसे डबलता बोला जाता है? उत्तुंग, इस तरीके से उत्तुंग, इसमें डबलता होता है। ठीक। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अनुसंधान। अनुसंधान का शुद्ध रूप बताना है। अनुसंधान शुद्ध तरीके से कैसे लिखा जाता है? कई जगह पर लिखा देखा है अनुसंधान। ठीक। अब वे हिंदुस्तान अकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। तो इसमें अधिवेशन, अधिवेशन कैसे शुद्ध लिखा जाता है? तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर, अधिवेशन। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक। अब मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप बताना है। तो मंत्रिमंडल, मंत्री तो सही लिखा है लेकिन इसमें ना नहीं होता। कैसे होता है? ये अणा वाला ना, आधा अणा होता है। मंत्रिमंडल शुद्ध है। 64 का है वह इन सब तथ्यों में से अनभिज्ञ। अनभिज्ञ क्या शुद्ध करना है? तो अनभिज्ञ का शुद्ध क्या होता है? अनभिज्ञ। अनभिज्ञ नहीं होता, अनभिज्ञ होता है। ठीक। स्वातंत्र्य संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो स्वातंत्र्य, तो स्वातंत्र्य का शुद्ध कैसे होगा? इसका आंसर होगा स्वातंत्र्य, यानी ना भी आधा, त्रा भी आधा और उसमें या। ठीक। इस तरीके स्वातंत्र्य सही शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो पुनरुत्थान, पुनरुत्थान का बताना है हमको। तो शुद्ध कैसे लिखा जाता है पुनरुत्थान? पुनरुत्थान, ये शुद्ध है। ठीक। बीज का करेक्ट आंसर पुनरुत्थान। भाई 100 क्वेश्चन है इसलिए जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे वरना टाइम बहुत हो जाएगा। टाइम की बचत के लिए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी निपटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके स्नेह की अंतरस्थलीय सरता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। तो अंतस्थलीय, अंतस्थलीय कैसे शुद्ध लिखा जाता है? तो
अंतस्थलीय जो शुद्ध शब्द होता है वो अंतस्थलीय इस तरीके से लिखा जाता है, इसमें रा नहीं होता, अंतस्थलीय होता है, अंतरस्थलीय नहीं होता। नेक्स्ट है, पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है। प्रतिद्वंद्विता, प्रतिद्वंद्विता शब्द शुद्ध तरीके से लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? प्रतिद्वंदीयता नहीं है, गलत है। द्वितीय, ये भी गलत है, ये भी गलत है। प्रतिद्वंद्विता ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, नायिका उग्रीव रह करके दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती है। तो उत्ग्रीव, उत्ग्रीव का शुद्ध होता है क्या? बताइए। उत्ग्रीव नहीं होता है, क्या होता है? उद्ग्रीव, उद्ग्रीव होता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे तो इसका राइट आंसर होगा युधिष्ठिर। कैसे सही लिखा जाए? युधिष्ठिर, ये ठीक है, ये गलत है। युधिष्ठिर है, स्थिर है, स्थिर है, ये भी गलत है। क्या है? युधिष्ठिर, ये सही है। नेक्स्ट है 71, इसमें लिखा गया अनुशासन के अभाव विद्यार्थियों को उच्छृंखलता, उच्छृंखलता शुद्ध कैसे? उच्छृंखलता। तो ये उच्छृंखलता अपन को शुद्ध तरीके से लिखनी है, किस तरीके से लिखी जाएगी? उच्छृंखलता ऐसे लिखी जाती है, उच्छृंखलता। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, इसका आंसर ए, सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए सत्यमेव सनन्ध हो जाना चाहिए। अब सन्नद्ध कैसे लिखा जाएगा शुद्ध तरीके से? सन्नद्ध कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से, ये शुद्ध है, बाकी के सारे गलत हैं। सनद्ध, सन्नद्ध। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। आयुर्वेदिक की, तो आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक कैसे लिखी जाएगी? सबने देखा है आयुर्वेदिक तो कहीं ना कहीं लिखा ही होता है। ठीक। आयुर्वेदिक इस तरीके से लिखा जाएगा, आयुर्वेदिक। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है। नेमेतेक, इसका शुद्ध बताना। नेमेतेक, निमतेक नहीं होता है, शुद्ध आंसर क्या होता है? इसका शुद्ध होगा नैमित्तिक। ठीक, नैमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन व दिन लिखते हैं, दिन व दिन रसायनों में अप्रत्याशित, अप्रत्याशित जो वो लिखा जाएगा वो शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? ये जो है वो गलत है। तो इसमें होता है अप्रत्याशित होता है। क्या होता है? अप्रत्याशित नहीं होता, क्या होता है? शित होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है। स्रोत कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखते हैं स्रोत? तो स्रोत लिखा जाता है शुद्ध तरीके से, ये है स्रोत। क्या है? स्रोत। इसे कई लोग स्त्रोत पढ़ते हैं, स्त्रोत नहीं है वो, स्रोत है। सॉरी, कौन? स्रोत ऐसे लिखा जाता है, स्रोत, ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं, तो दंपति कैसे लिखा जाता है शुद्ध तरीके से? दंपति बताना है, शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? दंपति। क्या होता है? दंपति शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो टाइम ज़्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी करते हैं। विक्रम संवत में संवत का शुद्ध बताना है। संवत शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? संवत ऐसे लिखा जाता है, ये आंसर है। नेक्स्ट है, अत्यधिक
व्यस्तता से जीवन में नीरसता आती है, तो अत्यधिक शब्द जो है शुद्ध कैसे लिखा जाता है? ये जो बी आंसर है इसका करेक्ट है, अत्यधिक। अंग प्रत्यारोपण, इसमें चिकित्सक शब्द का बताना है अपन को शुद्ध, तो चिकित्सक शुद्ध कैसे लिखा जाता है? तो शुद्ध लिखा जाता है इस तरीके से। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। डी इसका सही आंसर है। संस्कृत संश्लिष्ट, संश्लिष्ट शुद्ध कैसे लिखा जाता है? संश्लिष्ट लिखा जाता है इस तरीके से। इसमें क्या है, ये वाला सा नहीं, ये वाला बनता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित होती है। अजस्र, अजस्र का शुद्ध बताना है। अजस्र को शुद्ध तरीके से कैसे लिखा जाता है? अजस्त्र, क्या होता है? अजस्त्र, अजस्र नहीं अजस्त्र। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। सभी भारतीय गीता के महात्म्य, महात्म्य का जो शुद्ध रूप होता है किस तरीके से लिखा जाता है? इस तरीके से, महात्म्य, महात्म्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना जाता है। आरोग्य, आरोग्य शुद्ध तरीके से लिखना है हमको, इसमें गलत है। आरोग्य शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? आरोग्य। ठीक, नेक्स्ट है, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा शुश्रूषा, शुश्रूषा का बताना है। शुश्रूषा सही तरीके से कैसे लिखी जाती है? शुश्रूषा ये सही होता है, शुश्रूषा ये गलत है, शुश्रूषा ये सही होता है। ठीक, नेक्स्ट है, ज्ञान का भंडार, ज्ञान शुद्ध कैसे लिखा जाता है? ज्ञान इस तरीके से, ये गलत है, शुद्ध बताना है, शुद्ध कैसे लिखा जाएगा। इसमें जो ज्ञान है हमेशा सभी कोई जानता है कि ज्ञान तो ऐसे लिखा है क्योंकि हर एक कोई लिखता आ रहा है बचपन से ही। अब बात कर दी विज्ञान की देन है विशेष विश्लेषण, निर्व्यक्तता, निर्व्यक्तता का शुद्ध रूप, तो निर्व्यक्तता को शुद्ध तरीके से किस तरीके से लिखा जाता है? निर्व्यक्तिकता, निर्व्यक्तिकता ये शुद्ध होता है। क्वेश्चन है, रोगी में उत्कट जिजीविषा, जिजीविषा का शुद्ध बताना है हमको, तो क्या होगा आंसर? जिजीविषा में ये सा नहीं आता है, ये वाला सा आता है, जिजीविषा। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उज्ज्वल, उज्ज्वल को कैसे लिखा जाता है? उज्ज्वल। ठीक, उज्ज्वल। प्रकारांतर, प्रकारांतर का जो शुद्ध होता है वो शुद्ध रूप है प्रकारांतर। नेक्स्ट है, मनुष्य जिसको सामान्य समझता है, सामान्य, ये जो सामान्य है ये गलत है, सामान्य शुद्ध कैसे लिखा जाता है? सामान्य है तो ये सही लग रहा है। इसमें सामान्य, सामान्य, जिसको सामान्य समझा जाता है, तो सॉरी यहाँ पर सामान्य नहीं, सामान्य, सामान्य का मतलब होता है समान युक्त, जिसका सम्मान किया जा सके। सॉरी ये भी गलत लिख गया, सम्मान युक्त। ठीक, सम्मान युक्त जो व्यक्ति होता है तो सामान्य लिखा जाता है, सामान्य नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट है, जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय में औपचारिकता, औपचारिकता, औपचारिकता नहीं होती है, क्या होती है? औपचारिकता होती है। औपचारिकता को कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से, इसमें बड़ी की मात्रा है। नेक्स्ट प्रश्न, दिन रात अध्ययन, अध्ययन का जो शुद्ध रूप कैसे लिखा जाता है? अध्ययन, ये वाला सही है, अध्ययन ये शुद्ध है। ठीक, हर कोई जानता है, ये तो सभी बच्चे पढ़ते आ रहे हैं। दिन भर राष्ट्रीय भावधारा में, इसमें अगर गण्य, अगर गण्य का शुद्ध बताना। अगर गण्य का शुद्ध क्या होता है? अग्रगण्य। ठीक, अग्रगण्य नहीं, अग्रगण्य शुद्ध होता है। नेक्स्ट है, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए
व्यक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। तो वैयक्तिक कैसे लिखा जाता है शुद्ध तरीके से? व्यक्तिक नहीं होता है, वैयक्तिक कैसे लिखा जाता है? वैयक्तिक। तो इसका राइट आंसर ए होगा। 96। दिए गए शब्दों शुद्ध वर्तनी बताइए। अंतर्गन, अति आवश्यक, अतिरंजित, क्रियान्वयन। तो इसमें सही बताना है। क्रियान्वयन ये गलत है। अतिरंजित, अति आवश्यक ये सही है। क्या बताना है इसमें? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। अंतर्गन गलत है, तो इसका आंसर होगा अतिरंजित सही है, बाकी गलत है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द मुँह। मुँह गलत है, क्योंकि ये जो चंद्र बिंदी है ये माँ पर आती है, हा पर नहीं। इत्यादि ये भी गलत है। उच्चारण ये भी गलत है, तो ताम्र इसका राइट आंसर होगा। निम्न में दिए गए शब्दों में वर्तनी वाला शब्द शुद्ध वर्तनी। कीर्ति, कीर्ति नहीं होता, कीर्ति होता है। ठीक। स्रोत, सांसारिक, सांसारिक होता है, सांसारिक नहीं होता, इसमें आ का डंडा होता है। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम इसमें ता और होता है, ये भी गलत है। सही क्या है? स्रोत। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी बतानी है। इसमें अशुद्ध बतानी है। बहुत, बहुत शुद्ध है। प्रणाल, प्रणाल गलत है। बल्कि, बल्कि सही है। उपयोग सही है। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी बतानी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो गलत है वो इसका आंसर हो जाएगा, प्रणाल। ठीक। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इसमें जो गलत होगा वही आंसर होगा। तो ओहचुभ और उन्नत, उन्नत सही है। ऊंचाई सही है। उभय सही है। तो ओहचुभ, ओहचुभ ही आए, यही इसका हो जाएगा क्या आंसर? ऊंचाई गलत है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें वो नहीं है, ऊंचाई, ये आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है, सही वर्तनी का चयन करना है, इसमें शुद्ध बताना है। परवीक्षा, परवीक्षा गलत है। परीक्षा सही है। परीक्षा गलत, परीक्षा गलत। तो सही क्या है? परीक्षा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द क्या होता है? संपूर्ण का शुद्ध बताना। संपूर्ण कैसे लिखा जाता है? संपूर्ण जो है वो शुद्ध तरीके से इस तरीके से लिखा जाता है, इसमें मान नहीं होता है। इसमें देखो रा ऊपर चढ़ा हुआ है, ये गलत है। इसमें भी रा ऊपर चढ़ा हुआ है, ये भी गलत है। संपूर्ण इस तरीके से सही है। सही वर्तनी छांटिए। जैसे जयोत्सना, तो जयोत्सना मैंने अभी पीछे भी बताया था, जयोत्सना नहीं ज्योत्सना होता है। ठीक। राइट आंसर डी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, सुषुप्ति का शुद्ध बताना है। सुषुप्ति का शुद्ध क्या होगा? ये वाला आंसर होगा डी, सुषुप्ति। ये एक सा ये वाला होता है, एक सा ये वाला होता है, तो सुषुप्ति। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद और सच्चिदानंद। तो अब बताइए इसमें शुद्ध कौन सा है? तो इसमें होता है सच्चिदानंद। कौन सा होता है? सच्चिदानंद, यानी बी करेक्ट आंसर है। तो आपके ये 105 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए, इससे बाहर नहीं जाने हैं, इसी में से सारा पेपर फंसना है। इनको कंप्लीट कर लीजिए। वर्तनी में कम से कम 2 या 3 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के जो प्रैक्टिस सेट हैं आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बिग सच्चा चैनल पर सभी का स्वागत है।